So hello guys, I have given IBPS PO to 23 September exam, shift number 4, and I think this was the easiest exam in my opinion. This was the easy exam. I have talked to so many students also, so many aspirants also. They are also saying they have attempted 65, 66. In my circle, uh, after I gave the examination, I asked to so many students that uh, how many you have attempted. They all said that I have attempted 68, 69, 70, 62, 63. So the average attempt uh, was on was at 63, 64, 65, something this. So, so in my opinion, this was the easy exam as compared to its previous shifts. Okay, so normalization will play its role, and also the most important factor is accuracy. Accuracy is very much important. You also know. Uh, let's talk about my attempt. I have attempted 75. My total attempt was 75. And in the sectional, if I talk about in English, I have attempted 25. In quant, I have attempted 25. And in reasoning, I have attempted 25. Okay. Now, this is a beautiful pattern. Okay. I don't know this is a coincidence or what. I have attempted 25 in all three sectional, in all three section, English, quant and reasoning. Now in English I make मैंने इस बात का बहुत ही अच्छा खासा ध्यान रखा था कि मेरी एक्यूरेसी कम ना हो, क्योंकि जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे और मैं देता था, मैं एक दिन में दो दो, तीन तीन, तो फिर मैं जब देखता था कि मेरी एक्यूरेसी कहाँ पे कम हुई है, एक्यूरेसी कम हुई है इंग्लिश में, ज्यादातर होती भी है, सबकी होती है। तो मैंने इस बात को मेक श्योर किया कि मैं इंग्लिश में सिर्फ वही अटेम्प्ट करूं जो मेरे को आ रहे हैं। सो मैंने एरर्स के दो स्किप किए जो मेरे को नहीं आ रहे थे। ओके, मैंने आरसी जो कि अच्छा खासा था, लेंदी था, उसके क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब अच्छा खासा था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, मैंने उसमें से एक स्किप किया। एक नहीं आया था वो, शायद आप लोगों ने भी शायद वो स्किप किया होगा, उसका सिनोनिम, किसका, स्क्रीन का सिनोनिम, स्क्रीन का सिनोनिम ऐसी कुछ था। स्क्रीन का सिनोनिम क्या होगा? ओके, स्क्रीन का सिनोनिम क्या होगा? इसको तो शायद आपने भी शायद स्किप किया होगा। तो मेरे को आंसर में डाउट था कि ये होगा कि ये होगा, तो फिर नहीं किया मैंने। तो मैंने दो स्किप एरर्स में किए, एक स्किप आरसी में किया, एक स्किप मैंने क्लोज में किया, क्लोज टेस्ट। अब इसमें क्लोज टेस्ट आया था वो नहीं आया था, पैरा जंबल नहीं आया था। ओके, पैरा जंबल नहीं था, उसकी जगह क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट इजी था, मैंने इसमें एक स्किप किया, लेकिन ओवरऑल इजी था ये। तो ऐसे ही मैंने तीन स्किप किए, और एक मैंने स्किप किया वो PQRS वाला में। PQRS में एक स्किप किया, ऐसे चार चार हो गए। और एक और कहीं पे मैंने और स्किप किया, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, पता नहीं कहाँ पे मैंने स्किप किया। तो ऐसे मैंने 25 अटेम्प्ट किए। अब नाउ नाउ इन द क्वांट, if I talk about the quant में भी I have attempted 25. Okay, I have attempted 25 marks, which is good marks. Okay, which is a good score, I think. Now in the quant, मैंने हाल की हाल स्पीड मैथ्स में मैंने ये मेक श्योर किया था कि मेरे को जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेरे को मैंने ये
स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि स्पीड मैथ्स में मेरे को टाइम सेव करना है, क्योंकि वही एक जगह है कि जहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं और डीआई और अर्थमेटिक में लेके जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे हाल के हाल 20-20 सेकेंड में 20-20 सेकेंड में 30-30 सेकेंड में 30-30 सेकेंड में 20 से लेके 30 सेकंड में मैंने हल किए। इसमें बेसिक नंबर नहीं आई थी, इसमें बस सिंपल था, क्वाड्रेटिक थी, मिसिंग नंबर नहीं थी, रॉन्ग नंबर नहीं थी, रॉन्ग मिसिंग कुछ नहीं था, क्वाड्रेटिक थी और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन था, मतलब है ना, सिंप्लीफिकेशन था। ओके, ये थी, मैंने हाल किया इन दोनों को मैंने हाल किया, मैंने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया इसमें। मैंने 15-15 सेकंड में बहुत तेज, क्योंकि ये मैं बात में जानता था कि अगर मैंने इसमें टाइम दे दिया तो फिर मैं बाकी जगहों में लैग कर जाऊंगा। तो मैंने हाल ये मैं माइंडसेट से मैं गया था कि मैं इसमें टाइम मेरे को सेव करना है, इस माइंडसेट से, इस स्ट्रेटेजी से मैं गया था। तो अब मेरे क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन के टोटल मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। ओके, नाउ बात आती है डीआई की। मैंने डीआई, ऑफ कोर्स की बात है, 3 आई थी, 2 आई थी डीआई और 1 आई थी केसलेट। वाह, 1 आई थी केसलेट और तीनों की तीनों बहुत इजी थी, मतलब डुएबल थी। मैंने मैंने जब मॉक टेस्ट जब मैं देता था तो मेरे को ये बात पता थी कि मेरी केसलेट कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक है एज कम्पेयर टू डीआई, मेरी केसलेट थोड़ी सी वीक है। तो मैंने केसलेट को क्या किया, मैंने लास्ट के लिए रख दिया। मैंने 2 डीआई हल्की हल्की किए, कैलकुलेशन हल्की हल्की की, स्पीड अच्छी है मेरी। ओके, तो मैंने केसलेट लास्ट में किया। अब केसलेट करने के लिए केसलेट तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास थे 8 से लेके 9 मिनट थे। ओके, नाउ केसलेट में मैंने पहली बार में तो पता नहीं क्या हुआ, कहीं पे फोकस डाइवर्ट हो गया, तो मैंने एक चीज मिस कर दी। अब मैं वापस से उसको मैंने किया, तो फिर मेरे केसलेट में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन मैंने केसलेट को कंप्लीट कर दिया था और मेरे पास रह गए थे फिर बाद में 3 मिनट। सारे क्वेश्चन केसलेट के करते करते 3 मिनट बाद में मेरे रह गए थे। अब 3 मिनट में मैंने अर्थमेटिक को ढूंढा जो इजी थे। उसमें मैंने 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर दिए, 2 या फिर 1 किया था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, 2 शायद मैंने किए थे। तो फिर ऐसे मैंने क्वांट में भी अच्छे खासे अटेम्प्ट कर दिए। अब रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग तक आते आते मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैंने 25 और 25 मतलब कि 50 अटेम्प्ट कर दिए। अब मैं रीजनिंग में 20 से ज्यादा अगर मैं कर दूं तो फिर मेरे 70 प्लस हो जाएंगे, और वही मैंने किया। मैंने रीजनिंग में क्या किया, मेरा जो ब्लड, एक सेकंड में इसको मैं हटा देता हूँ। रीजनिंग में एक बात थी, रीजनिंग में मैं कहाँ पे मैं गलती करता था वो बात मैं जानता था। रीजनिंग में मैं गलती करता था, रीजनिंग में मैं गलती करता था कंडीशंस को नोट करने में, कंडीशंस को रीड करने में। आई होप कि आप भी वहीं पर ही आप ज्यादा से ज्यादा लैक आप करते हैं, कि आप कंडीशंस को तेज तेज में आप होते हैं, कंडीशंस ये क्या क्या हल्की लिखते हैं। वहीं पे ही कोई कंडीशंस ऐसी होती हैं, जो एक कंडीशन होती है जो आपके दिमाग से हट जाती है, आप उसको लिख नहीं पाते, वहीं पे आप करने के लिए आप जाते हैं तो फिर हो नहीं पाता। तो मेन प्रॉब्लम थी, और मैंने इस बात का मेक श्योर किया था कि मैं कंडीशंस को अच्छे से लिखूं, धीरे धीरे मैं लिखूं, अपना समय दूं, भले ही ज्यादा समय लगे, थोड़ा सा 20-30 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या फायदा उसका कि तुम 3 से लेके मतलब 2.5 मिनट से लेके 3 मिनट तक दो और क्वेश्चन भी ना बने और आपका भी दिमाग भी खराब हो जाए। इससे अच्छा 30 सेकंड और दे दो, क्वेश्चन भी बन जाएगा और फिर दिमाग भी सही रहेगा, कॉन्फिडेंट भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। तो फिर मैंने इस बात का मेक श्योर किया था कि मैं अपनी जो गलतियां हैं, मैंने जो देखी है, जो एनालिसिस में आया था मॉक टेस्ट के, इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग ही कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस। तो मैंने रीजनिंग को करते समय इस बात का मेक श्योर किया था कि मैं जो आसान आसान क्वेश्चन है उसको मैं पहले लूँ, लाइक वही सब आसान आसान क्वेश्चंस थे, है ना। तो मैंने उसको फिर मैंने हाल के हाल मैंने किया, बहुत जल्दी जल्दी यार किया मैंने, बहुत जल्दी जल्दी मैंने किया। ओके, अब मैंने फिर पजल्स की, मैंने पजल्स भी वही की जो मेरे को इजी लगती थी, है ना। उसमें बहुत सारी पजल्स थी,
इसमें जैसे कि एक शायद मंडे ट्यूसडे है ना, मंडे जहाँ तक मेरे को याद है, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये वाली थी, इसमें याद में अच्छा था मैं, तो फिर मैंने इसको भाई ले लिया। एक तो पता 5 मार्क्स ये। उसके बाद एक शायद वो भाई अलग अलग डेज पे जाते हैं शायद, ऐसी था शायद, अलग अलग कंपनी में थे, पता नहीं क्या था। उसको फिर मैंने किया, मतलब कि मैं ऐसे बॉक्सेस वाली पजल्स में मैं ज्यादा स्ट्रांग था, तो फिर मैंने उसी को ले आके अच्छे से कर दी थी पजल। और भाई एक आई थी ये वाली पजल है ना, कि लोग यहाँ पे बैठे हैं सामने है ना, आमने सामने फेस कर, उसको मैंने छोड़ दिया, लास्ट के लिए रखा था, हो नहीं पाया लेकिन वो ठीक है। लेकिन मैंने आसान आसान पजल मैंने ली और आसान आसान मैंने बना दी, तो ऐसी मैंने खींच खाच के 25 यहाँ पे स्कोर कर दिए। और ठीक है, और 25 यहाँ कर दिए, 25 यहाँ कर दिए, और फिर टोटल मैंने कर दिए 75 अटेम्प्ट। और एक्यूरेसी, इस बात का मैंने मेक श्योर किया था कि एक्यूरेसी डाउन ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन अपना खेल खेलने वाला है, नॉर्मलाइजेशन अपना खेल खेलेगा, तो फिर एक्यूरेसी पर असर ना पड़े और अपना कट ऑफ हंसते खेलते इजी से पार हो जाए। तो बस यही है। और बस अच्छी सी सीख है कि ये कि यही कि जब भी मॉक टेस्ट को दो, तो फिर एक एग्जाम लेवल की तरह उसको दो, कि एग्जाम में यही है जो है, उसको और उसको अच्छे से करना है। स्ट्रेटेजी अपनी करो कि तुम एग्जाम में क्या कर सकते हो, स्ट्रेटेजी चेंज करना आना चाहिए। मान लो कि स्ट्रेटेजी चेंज करना एक बहुत ही अच्छी कला है। मान लो कि तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन पेपर नहीं आया, अभी तो यार अपने हिसाब से आ गया था क्वेश्चन पेपर, इजी था, इतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर मैंने ये भी कर रखा था कि स्ट्रेटेजी चेंज करना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कला है जो आनी भी चाहिए, स्ट्रेटेजी चेंज करना। अब स्ट्रेटेजी चेंज करने में क्या है कि अगर मान लो कि आ जाती मिसिंग नंबर, मतलब मिसिंग में तो मैं अच्छा हूँ, मान लो कि रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती, तो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं पहले तो मैं अच्छे से मैं करता, मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। अगर वो नहीं बनती एक दो क्वेश्चन, तो मैं हल्के में स्किप करके, जो ये इसमें मैं समय में दे रहा हूँ, देखो हर एक पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरा का पूरा हार्ड नहीं आता है ना, कुछ चीजें आसान आती हैं और कुछ चीजें हार्ड आती हैं। जैसे अगर वो वन लाइनर्स में अगर वो हार्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डीआई को आसान वो कर रहा होगा, है ना। डीआई और अर्थमेटिक को थोड़ा सा लीनियंट वही वो करके चलेगा, ठीक है। और अगर उसने डीआई को हार्ड कर रखा है अच्छा खासा, तो वो वन लाइनर्स को इजी करेगा और अर्थमेटिक को कहीं ना कहीं वो लीनियंट करेगा। तो ये बात भी मैंने कर रखी थी कि पहले तो मैं पूरे के पूरे पेपर को मैं करूंगा स्किम, स्किप एंड नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट, स्किप एंड नेक्स्ट करके देखूंगा कि वन लाइनर्स कहाँ है, उसको हल्के हल में करूंगा, डीआई कैसी है, जो समय आता है ना कि थोड़ा सा थपक करके वो चेंज होता है, हल्की हाल नहीं होता ना चेंज, जैसे कि आपने स्किप एंड नेक्स्ट किया, स्किप एंड नेक्स्ट किया, तो फिर हल्की हाल नहीं होता ना, हल्की हाल, तो फिर थोड़ा सा समय लेता है। तो मैंने उसको यूज मैंने करने की सोची थी कि मैं यूज में करूंगा मैं, कि मैं टीआई को मैं देखूंगा कि ये वाली हार्ड है, इसको मैं लास्ट में करूंगा। तो मैं सोच सोच के मैंने रखा था कि आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको स्किम करते करते आपको अपनी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी दिमाग में होनी चाहिए कि पहले मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर मेरे को कौन सा करना है, कौन सी डीआई में पहले लूंगा, कौन सी डीआई में आखिरी में लूंगा, ये आपको स्किम करते समय पता लग जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको देना चाहिए, बहुत ज़्यादा देना चाहिए। तो बस यही है, अपने मॉक टेस्ट देते रहना और स्ट्रेटेजी करते रहना बिल्ड, और बस यही है। आई अटेम्प्टेड 75, और अपने भी स्कोर आप बताते रहिए, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा मेरा, जहाँ तक देखते हैं, बाकी देखते हैं 16 दिन बाद, 16 या फिर 15 दिन बाद शायद आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। चलो बाय।